नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के अंदर जितने भी प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, उनके जितने भी टाइप का आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल समझ के हमारे बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करता है। आप जो इस वीडियो का मैं लास्ट में ये बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 48 रुपये, यदि इस पर जो लाभ है वो 25% का होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर 48 रुपये जो दे रखा है ना, वो आपको यहाँ पर दे रखा है 125 की वैल्यू। तो आपसे पर क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि इसके क्रय मूल्य यानी कि इसके 100 यूनिट की वैल्यू बताओ। सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इसको काटेंगे तो 5 बार कटेगा, यहाँ पर ही कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। अगर इसको काटूंगा तो 20 बार कटेगा। 48 दूना 96 होता है, 96 इंटू 4 जो होगा, ठीक है, यानी कि 96 इंटू 4 यानी कि 0 6 चौके 24 यानी कि 4 यूनिट डिजिट बनेगा लास्ट में, जो कि ऑप्शन पहले में सेटिस्फाई हो रहा है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। आगे में पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, हमें बस ऑप्शन को थोड़ा सा एलिमिनेट करना होता है। अगला क्वेश्चन आपसे और बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का जो मूल्य है उसको 50% बढ़ाकर अंकित किया जाता है, यदि उस वस्तु पर 20% छूट पर बेचा जाता है तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। मान लो कि एक वस्तु है जो आप खरीद कर लाए मार्केट से 100 रुपये की, आपने उस पर 50% अधिक बढ़ाकर लिखा है, यानी कि 150 रुपये लिख दिया। उसके बाद में उस पर 20% छूट दे दिया, यानी आपने उस माल को कितने में बेच दिया, आप बोलोगे 80% में बेच दिया। तो आपको यहाँ पर बताना है कितना प्रॉफिट होगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 120 होता है, यानी कि 100 का माल फाइनली आपका 120 में बिक रहा है, यानी कि 20% का आपको नेट प्रॉफिट है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक वस्तु को अगर 30% छूट पर 3780 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। 3780 जो रुपये जो है ना, इंडायरेक्टली आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3780 रुपये जो है ना, वो 30% छूट पर यानी कि 70% में बेचा जाता है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि 100 की वैल्यू पूछा जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, जो से 1 0 कट जाएगा, 7 5 35 होता है, 7 चौक 28 होता है, यानी कि 5400 करेक्ट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन बी में करेक्ट है, ठीक है। दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर करें। उसके अंदर बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, केवल 2 से 3 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप जो उस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। इसके अलावा मैंने इंग्लिश की बुक की जो ब्लैक बुक है उसकी पीडीएफ डाली हुई है वहाँ पर। उसके अलावा आप जो भी बुक बोलोगे मैं उसकी भी पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप जो है उस चैनल को सब्सक्राइब जो करके रखें, एंड दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर करें। दोस्तों चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 600 रुपये है। अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद में दुकानदार को 48 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखो वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये, 600 रुपये अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है, यानी कितने रुपये में बेच रहा है, आप लोग 80% में बेचा जा रहा है, तो दुकानदार को 48 रुपये का लाभ होता है, ओके। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि लाभ परसेंट ज्ञात करो। देखो इसके 80% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, आप लोग 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 8 48 यानी कि 480 रुपये जो हो जाएगा उसका क्या आ जाएगा, आप लोग सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर कि दुकानदार को 48 रुपये का लाभ होता है, यानी कि 480 रुपये जिस वस्तु का यहाँ पर सेलिंग प्राइस है उसके अंदर 48 रुपये का उसको लाभ है, यानी कितने रुपये का जो आपका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, आप लोग के 480 माइनस का 48 यानी कितना बचेगा, आप लोग के 432 बचना चाहिए आई थिंक, है ना। 432 उसका क्या आ गया, आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस आ गया 432 रुपये पर 48 रुपये का लाभ है। तो 48 ऐसे कर दो, बट तुम क्या करोगे 100 करोगे, ठीक है। अगर काटेंगे तो 4 से यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। 4 एकम 4, 4 8 32, 108 बार ही कटेगा। 12 से काटेंगे 9 बार कटेगा। 9 का भाग अगर 100 के अंदर 2 को तो कितनी वैल्यू आएगी, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11.11 का अप्रॉक्स, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि एक कुर्सी है जिसका स्टोर का जो मूल्य है वो 2000 रुपये है। स्टोर द्वारा दी जाने वाली जो छूट है क्रम से 10% और 15% की, तो कुर्सी के लिए कुल छूट परसेंट की गणना करना है। यानी कि आपको इस 2500 से तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यानी कि 2000 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, इन दोनों का सक्सेसिव लगाना है, यानी क्या निकालना है, समतुल्य बट्टा निकालना है, क्रमिक बट्टा निकालना है। अगर सॉल्व करेंगे तो 10 + 15 25 होता है। 25 माइनस कितना करेंगे, आप बोलोगे 10 इंटू 15/100 करेंगे। अगर सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 15/10 यानी कि 1.5 आ जाएगा। अगर मैं 25 में से 1.5 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग की 23.5 बचेगी, जो कि ऑप्शन डी के अंदर सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि यदि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 6000 रुपये है, यदि उस वस्तु पर यहाँ पर 10% और X% की 2 क्रमागत छूटें दी जाती है, उसके अंदर उसका जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो जो है वो 6050 सॉरी 4050 हो जाता है। तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि छूट बतानी है आपको दूसरी वाली कौन कितने की थी। सॉल्व करेंगे, 6000 रुपये उसका क्या बोलोगे अंकित मूल्य है, ठीक है। आपने 10% छोड़ दिया, यानी कि 90/100 में बेचा, उसके अंदर X% छोड़ दी, तो एक्स रख देता हूँ मैं बराबर में, क्या आ जाएगा, आप बोलोगे फाइनल सेलिंग प्राइस है आपका 4050। सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 2 0 2 0 2 0 2 0, ठीक है। अगर आप काटोगे तो 6 से अगर आप इसको काटोगे तो कट जाएगा, क्या आप बोलोगे। यहाँ पर सबसे पहले हम 6 से नहीं काटने के बजाय हम 9 से काट लेते हैं। अगर 9 से काटेंगे 9 चौक 36 होता है, 9 पंजे 45, 450 बार ही कटेगा। अगर आप अपन 6 से काटेंगे तो 6 सत्ते 42 होता है, और 6 पंजे 30 होता है, 75 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी है, आप लोग 75 आई है, और जो छूट दी जाती है वो हमेशा 100 में से घटा कर दी जाती है, यानी कि 100 माइनस का 75, यानी कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 25% आएगी, यानी कि ऑप्शन एक करेक्ट होगा, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 64% है, तो 20% छूट देने के बाद में लाभ परसेंट कितना होगा। देखो क्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 64% है। मान लो कि अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, आप बोलोगे 64 रुपये रहा होगा। 20% छूट दी किस पर, आप बोलोगे 20% जो छूट दी जाती है, हमेशा ध्यान रखना, छूट जो दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। इस पर 20% छूट दिया, यानी कि आपने कितने रुपये में माल बेचा, आप बोलोगे 80 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। 64 का माल फाइनली 80 रुपये में बिक रहा है, यानी कितने रुपये का प्रॉफिट आपको यहाँ पर, आप लोग 16 रुपये का प्रॉफिट है कितने पर, आप लोग 64 पर इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए काटेंगे, 4 बार कटेगा, 4 से अगर 100 काटूंगा 25 बार कटेगा, यानी कि फाइनल जो आंसर बनेगा वो आपका कितना बनेगा, आप लोग 25% बनेगा, जो कि हमारे ऑप्शन ए में सॉरी ऑप्शन बी में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, मैं इस पर लगा भी देता हूँ, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 1600 रुपये है, लेकिन रोहन को 20% छूट मिलती है, वह 1600 रुपये में वस्तु बेचता है, तो रोहन का लाभ कितना है। देखो 1600 रुपये में उसने यहाँ पर एक वस्तु का अंकित मूल्य था, उसने 20% की छूट मिली उसको, यानी कितने रुपये में लेके आया, आप बोलो कि 80% में लेके आया है। ठीक है, यानी कि उसका फाइनल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, आप बोलो कि 16 इंटू 8 यानी कि 8 × 48 128 यानी कि 1280 रुपये का पड़ा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 1280 का माल जो है वो 1600 रुपये में बेच रहा है, यानी कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट है, आप लोग यहाँ पर 320 रुपये का प्रॉफिट है, कितने पर 1280 पर इंटू 100 करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अगर काटेंगे तो यहाँ पर 4 बार कटेगा, यहाँ पर ऊपर 10 था, अगर काटेंगे 25 बार कटेगा, यानी कि 25% करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है और वास्तव में आपसे 20% कम वजन का उपयोग करता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखो मान लो कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा, सेलिंग प्राइस कुछ और है, 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 का माल कितने में बेच रहा है, 110 में बेच रहा है, 20% कम वजन का उपयोग करता है, यानी ग्राहक को बोलता है कि मैं तुम्हें 100% वजन दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल के अंदर कितना दे रहा है, अब लोग 80% दे रहा है। काटेंगे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 8 का माल आप 11 में बेच रहे हो, यानी कितने का प्रॉफिट आपको, आप लोग 3 का प्रॉफिट है कितने पर, आप बोलोगे 3 का प्रॉफिट है कितने पर, 8 पर इंटू 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 8 से काटेंगे, अगर 100 को कितनी बार कटेगा, 8 का 8 होता है, 12.5 बार कटेगा, भारतीय 48 होते हैं। ठीक है, भारतीय 36 36 और 15 यानी कि कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 36.5% आएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, मैं इस पर लगा देता हूँ, ऐसे बोला। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एकल छूट जो है 3 छूटों के बराबर होगी। देखो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, 10%, 15%, अगर इन दोनों का सक्सेस लगाऊंगा कितनी वैल्यू आएगी, 25 माइनस का कितना बचेगा, आप बोलोगे 1.5 बचेगा, यानी कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 23.5 आ जाएगा, प्लस का क्या आएगा 20 आएगा, माइनस का 23.5 इंटू 20 बटा क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 100 आ जाएगा। काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 5 20 5 7 35 4.7 यहाँ पर आएगा, 23.5 प्लस 20 यानी कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 43.5 आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर 4.7 आ जाएगा। काटेंगे तो 15 में 7 गए जाएंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग 15 में 7 गए तो 8 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 42, 42 में 4 गए तो कितना बचेगा, आप लोग 38 बचेगा, यानी कि 38.8 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है ना मेरे भाई वो करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 6 वर्ष पहले 4:5 था, वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, यानी कि ए की आयु क्या होगी वो आपसे पूछा रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो ए और बी की प्रेजेंट एज का आपको रेशियो कितना दे रखा है, यानी कि 6 वर्ष पहले का जो एज का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, आप लोग यहाँ पर 4:5 दे रखा है। वर्तमान आयु का अनुपात जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 11:13, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर ध्यान से देखोगे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप लोगों को 1 यूनिट का अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप लोगों को 2 यूनिट का अंतर है। तो दोस्तों आपको ये जो रेशियो है इसको बराबर करना पड़ेगा, यानी कि आपको ऊपर वाले रेशियो को इससे इंटू करना पड़ेगा, आप लोगों को 2 से इंटू करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर ये नया नंबर कितना बन जाएगा, आप लोग 8 बन जाएगा और यहाँ पर कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। बात करें इनके बीच के अंतर की तो दोस्तों यहाँ पर 10 और 13 है ना, तो 10 और 13 के बीच का अंतर कितना, आप लोग 3 का अंतर है, इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 2 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग यहाँ पर 2 आएगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 2 है तो ए की आयु पूछ रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ए की आयु प्रेजेंट में कितनी होगी, आप बोलोगे 11 × 2 22 होगी, आप लोग बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज से 5 साल बाद की पूछ रहा है तो 22 + 5 हम जोड़ देंगे, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी, आप बोलोगे 27 आ जाएगी, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको अपने से दिख रहा होगा, आपसे पूछा रहा था कि ए तथा बी ये जो क्षमता का अनुपात है वो आपको यहाँ पर 3:1 दे रखा है, ए जो है कार्य को 20 से 32 घंटे पहले कर लेता है, तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे वो आपसे पूछा रहा है, तो इस प्रकार सॉल्व करोगे। देखो ए और बी है दो व्यक्ति, अगर उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है, ये जो है कार्य को 20 से 32 घंटे पहले कर सकता है, यानी कि ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या रहा होगा, बोलोगे 1:3 रहा होगा,
ए जो है किसी काम को 32 घंटे पहले कर लेता है, यानी कि इस 2 यूनिट की वैल्यू, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा आप लोग, 2 यूनिट का अंतर आएगा। इस 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 32 रखे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग की, 1 यूनिट की वैल्यू 16 आएगी। तो आपसे पर बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो आपका टोटल वर्क कितना आएगा आप बोलोगे, 16 × 3 आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, टोटल वर्क कितना आ गया आप लोग 48 आ गया। कितनी ये एफिशिएंसी से काम करना है आप लोग को, ए प्लस बी मिलकर उस काम को कंप्लीट करेंगे, यानी कि 3 + 1 जो होगा वो, यानी कि 4 की एफिशिएंसी से वो काम करेंगे। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 48 के अंदर 4 का भाग दोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग की, 12 घंटा आएगा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको अपने से दिख रहा होगा। आपसे पर बोला जा रहा था कि यदि कोई सी वस्तु का अंकित मूल्य 3/10 भाग पर बेचा जाता है तो उसे 16% की हानि होती है। यदि अंकित मूल्य व क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है। देखो मान लो कि एक वस्तु है जो 100 रुपये में बेची जाती है। ठीक है, इसका 3/10 भाग में बेचा जाता है। मान लो कि 100 रुपये में उसने उस वस्तु को खरीदा, 3/10 भाग में बेच दिया, यानी कितने रुपये में बेच दिया आप बोलोगे, 30 रुपये में बेच दिया। इस पर उसे 16% की हानि हुई, यानी कितने वैल्यू की, कितने रुपये की वैल्यू आप बोलोगे, 84% की वैल्यू अपने आप में। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा आप बोलोगे, ×100 होगा। तो आपसे पर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। देखो अंकित मूल्य कितना है आप बोलोगे 100 है, क्रय मूल्य कितना था आप बोलोगे ये है। रेशियो निकालना है हमें इसका, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, 84/30 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अगर आप इसको काटोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी आप बोलोगे, यहाँ पर काटेंगे हम इसको तो 6×5 = 30 होते हैं, 14×4 = 84 होता है, यानी कि 14/5 आना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन बी में करेक्ट होगा। ठीक है, अगला अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे आपको पूछा जा रहा था कि ए बी और सी का जो रेशियो है वो 3:5:4:5 है। ए प्लस बी प्लस सी जो है उनको टोटल मिलाकर 1440 रुपये मिलता है। तो सी जो है उसका ए से कितना अधिक हिस्सा मिलता है आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि आपको आप बोला जा रहा है कि 3:4:5 इन सबका हिस्से का, यानी कि लाभ का अनुपात है। टोटल जो लाभ हुआ है वो 1440 रुपये का हुआ है। तो आपको बताना है कि सी को ए से कितने रुपये अधिक मिले। देखो 3 4 कितने होते हैं, 7 7 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 1440 दे रखी है। तो आपसे यहाँ पर सी को ए से कितना हिस्सा अधिक मिला। देखो इन दोनों के बीच का रेशियो का अंतर कितना है आप लोग के, दो रेशियो का अंतर आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी 2 यूनिट का अंतर है तो ×2 कर दो। सॉल्व करेंगे यहाँ पर 120 बार ये कटेगा, 120 × 2 यानी कि 240 जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि यदि किसी व्यक्ति का व्यय तथा बचत का अनुपात 5:3 है, यदि उसके आय में 20% की वृद्धि तथा व्यय में 24% की वृद्धि होती है तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, वो आपसे पूछा रहा है। देखो मान लो कि देखो व्यय और बचत का जो टोटल सम होगा वो आपके टोटल आय के बराबर होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। एंड टोटल इनकम कितनी है आप लोग 8 रुपये, उसमें से उसने खर्च कितने कर दिए आप लोग यहाँ पर 5 रुपये खर्च कर दिए। कितने सेविंग कर लिए उसने आप लोग 3 रुपये उसने सेव कर लिए। आपसे बोला जा रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 1.6 की वृद्धि हो जाती है। नई आय कितनी हो जाएगी आप लोग 9.6 हो जाएगी। और व्यय में 24% की वृद्धि होती है, व्यय में 24% की वृद्धि हो रही है, यानी कि ना जो व्यय आ जाएगा बोलोगे कितना आ जाएगा आप बोलोगे यहाँ पर 6.2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 24×5 = 120 होता है, 120/100 यानी कि 1.2 की वृद्धि होगी, यानी कि 5 रुपये पहले जो खर्च कर रहा था अभी 6.2 कर रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो 9.6 रुपये उसका टोटल इनकम थी, उसमें 6.2 रुपये उसने खर्च कर दिए, कितने रुपये बचा लिए होंगे उसने यहाँ पर आप लोग 0.4 थी। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 34 यानी कि 3.4 रुपये उसने सेव किए होंगे। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे बोला जा रहा है कि उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई। पहले बचत कितनी कर रहा था 3 रुपये की, अभी कितना कर रहा है आप लोग 3.4 की, यानी कितने की वृद्धि हुई आप लोग 0.4 की वृद्धि हुई। कितने पर हुई आप लोग यहाँ पर 3 पर हुई, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। अगर काटेंगे तो 1 जीरो यहाँ पर नीचे आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 40/3 आएगा, 13×3 = 39, 41/3 ऑप्शन सी में सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एम और एन की क्षमता, इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो दे रखा था, तो आपको यहाँ पर 2:1 दे रखा था। ये दोनों मिलकर किसी काम को अगर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बताइए एम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, वो आपसे पूछा रहा है। देखो एम और एन जो है इनकी क्षमता, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि अगर ये 3 की क्षमता से काम करेंगे, दोनों मिलकर कितनी क्षमता से काम करेंगे आप लोग 3 की क्षमता से काम करेंगे, तो टोटल काम जो है वो 24 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो एम अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। एम की एफिशिएंसी कितनी है आप लोग 2 है, तो 2 का भाग दे देंगे, काटेंगे तो 12 बार कटेगा, 12 × 3 = 36 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे पूछा रहा था कि यदि कोई साधन ब्याज वार्षिक दर से 7 वर्ष से 3 माह में 3 गुना हो जाता है तो बताइए वह राशि 5 गुना कितने समय में होगी। देखो कुछ नहीं करना, 7 वर्ष 3 माह में 3 गुनी, यानी कि 2 का ब्याज मिला होगा आप लोग को बिल्कुल सही बात है, 1 पर मिला होगा आप लोग को बिल्कुल सही बात है।
7 वर्ष से 3 माह, अगर मैं इसको फ्रैक्शन बदलूंगा तो इस प्रकार से बदलना चाहिए। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 1/4 यहाँ पर आएगा, यानी कि 29/4 उसका क्या हो जाएगा, आप लोग के टाइम हो जाएगा। बट्टे में 100 आता ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में आर मान लेता हूँ, तो आर की वैल्यू कितनी बनेगी आप लोग, यहाँ पर 4 दूनी की 8, 800/9 29 बनेगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि वह कितने समय में श्रम की 5 गुना हो जाएगी, तो 5 गुना होने के लिए उसको 4 का बैच चाहिए हुआ। एक राशि पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 800/29 है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, बट्टे में 100 आता ही है, टाइम हमसे पूछा तो टी निकाल देते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 29/2, यानी कितना टाइम लग जाएगा आप लोग के 14.5 महीने लग जाएंगे, यानी कि 14.5 साल लग जाएंगे, यानी कि 14.5 ईयर लग जाएगा, यानी कि 14 माह 6 माह जो होगा वो 14 वर्ष से 6 माह जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से थे आपके यहाँ पर पूछे गए सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर इस बार के एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, दोस्तों आपसे आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों इससे पहले आपके जितने वीडियो उनको एनालिसिस हमने करवा दिया है, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उनको जोर से देख लेना। एंड दोस्तों आपका आज की इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं मिलता, आपके नेक्स्ट आंसर के वाली वीडियो के अंदर जब तक लीजिए जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।